प्यारे साथियों, कैसे हो सभी को। पहले तो सभी भाइयों को नमस्कार। तो आज हम एक नया नुस्खा लेकर आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं। नुस्खा होने वाला है कि 3 दिन में धात रोग को जड़ से खत्म करें। कैसे खत्म करना है मैं आपको कंप्लीटली वीडियो इसी के ऊपर आज बनाने वाला हूं। पहले बात मैं आपको बता दूं मेरे भाई, किसी भी यानी कि ईश्वर ने हमारे हाथ में कर्म करने की शक्ति दी है। केवल हम कर्म कर सकते हैं, उसका फल देना या ना देना वो ईश्वर के हाथ में है। तो देखिए, किसी भी कर्म को आप जब ही करिए जब आप में उसे सहने की शक्ति हो। ठीक है, कर्म का हिसाब बड़ा निराला होता है। कर्म एक न एक दिन आपके सामने वापस लौट करके जरूर आता है। तो कर्म को ऐसे ही करना जिसे आप भुगतने की शक्ति रखते हो। किसी के साथ छल या विश्वासघात की बहुत बड़ी महंगी सजा होती है, तो आप इससे बचे रहें। आज के लिए इतना ही सार्थक बहुत है। तो आज हम बात कर लेते हैं नुस्खे के ऊपर कि नुस्खा हमारा क्या होने वाला है। तो नुस्खा होने वाला है धात रोग को 3 दिन में जड़ से खत्म करें। बिल्कुल आपको कोई यानी कि भविष्य में धात की समस्या नहीं होने वाली है इस वीडियो को कंप्लीटली देखने के बाद। तो नुस्खा क्या होने वाला है, नुस्खा आपको भी मैं बताऊंगा। पहले मैं इसके ऊपर परहेज के ऊपर बात कर लेता हूं कि इसमें परहेज क्या होता है और ये धात प्रॉब्लम होती क्यों है। तो देखिए, हमारे पेट में यानी कि पेट में गर्मी बढ़ने के कारण ज्यादातर ये धात रोग की समस्या हमें उत्पन्न होती है। गर्मी कैसे बढ़ती है? गर्मी बढ़ती है ज्यादा जंक फूड खाने से या तला भुना खाने से या मांस मंदिरा के सेवन से। ये ज्यादातर कॉमन समस्या मिलती है 18 से 20 और 20 से 25 साल के युवाओं में ज्यादातर देखने को ये प्रॉब्लम मिलेगी। इसको ठीक कैसे करना है? ठीक करने के लिए मैं आपको नुस्खा बताऊंगा। तो देखिए, कुछ जो युवाओं में गलत लत भी पड़ जाती है यानी कि मास्टरबेशन करते हैं, उससे भी जो है ये धात प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कैसे हो जाती है? ये जो हमारी लिंग की नसें जो होती हैं ये जो है ढीली पड़ जाती हैं और इसमें जो है वीर्य वेग को सहने की शक्ति खत्म हो जाती है। इससे क्या होता है, जब थोड़ा सा तनाव आएगा तभी जो है वीर्य स्खलित हो जाएगा। तो कंप्लीटली से ठीक कैसे करना है? ठीक इसको ऐसे करना है कि देखिए, मैं परहेज के ऊपर बात कर लेता हूँ। पहले परहेज क्या होने वाला है। मोस्टली परहेज इसमें होने वाला है पहले लाल मिर्च का। आपको लाल मिर्च प्रयोग नहीं करनी है, आपको हरी मिर्ची प्रयोग करनी है और आपको ज्यादा जंक फूड वगैरह या तला भुने का प्रयोग बंद करना पड़ेगा। ठीक, ज्यादा ऑयली चीज भी आपको नहीं लेना है यदि आपको प्रॉब्लम ठीक करनी है। तो प्रॉब्लम ठीक होगी, 100% होगी, बिल्कुल जड़ से खत्म आपकी समस्या हो जाएगी। आपको कभी भी ये समस्या दोबारा नहीं होगी। देखिए, वैसे तो एलोपैथी में भी इसका इलाज संभव है। एक कोंडोफिंडो नाम से जो है गोली यानी कि डिब्बी शीशी आती है, उसमें लगभग 90 टैबलेट्स के आसपास निकलती हैं। 2-2 गोली सुबह शाम सेवन करने से आपकी प्रॉब्लम जो है, आपकी समस्या उससे भी खत्म हो जाती है। लेकिन जड़ से खत्म नहीं होगी। जड़ से खत्म होगी देसी इलाज के द्वारा ही। तो देसी इलाज क्या होने वाला है? देसी इलाज होने वाला है, आपको देखिए पंसारी के यहाँ पर जाना है। पंसारी के यहाँ पर जब आप जाओगे तो मैं अपनी भाषा में बोलूं तो देखिए, आपको बबूल की फली लेकर के आना है। लेकिन बबूल की फली के नाम से भी वो दे देगा, लेकिन आपको जो है देसी कीकड़ की फली लेकर के आना है। लगभग आप ले आना 20 रुपए के लगभग ले आना। दूसरी चीज आपको लाना, एक धागे वाली मिश्री मिल जाएगी पंसारी के पास, धागे वाली मिश्री लाना है। फिर आपको लाना है सिंगाड़े की मींग, भी आपको पंसारी के पास ही मिल जाएगी। एक चीज और है, आपको लाना ही है कच्ची खांड। कच्ची खांड कितनी क्वांटिटी में लानी है? तो आपको उसको लाना है 20 रुपए के लेकर के आना। लगभग वो 200 ग्राम के आसपास या 250 ग्राम के आसपास आपको दे देगा। आपको फिर क्या क्या करना है, आपको जो सिंगाड़े की मींग और जो बबूल की फली आप लेकर के आए हो बाजार से, उसको धूप में सुखा लेना है, क्योंकि वो गीली आ जाएगी तो कूटने पीसने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जब आप उसको सुखा लोगे तो आप इमाम दस्ता के में या मिक्सी में ग्राइंड आप कर सकते हो। ग्राइंड इतना ही बारीक करना उसको कि आपको जो आटा छाननी चल्ली होती है उसमें आप उसे छान लो। छानने के बाद में क्या करना है,
आपको जो कच्ची खांड है उसको अलग ही रखना है और मिश्री को भी जो अलग ही रखना है उसको। आप मिश्री ना भी लाओ तो आपकी जो है काम चल जाएगा, मिश्री ना लाओगे आपको तब भी काम चलेगा। तो आप जो है कच्ची खांड जरूर लेकर के आना है। जब आप इतना काम कर लोगे तो आपको एक डब्बे में इसको भरकर रख लेना है। क्यों रख लेना है? क्योंकि जो आप इसमें कच्ची खांड मिला लोगे तो इसमें पानी जो बन जाता है तो ये बेकार हो जाएगी। फिर आपको जितना प्रयोग करना है आपको इतनी ही कच्ची खांड इसमें डाल लेनी है, क्योंकि जो है कीकड़ की फली का टेस्ट जो है वो हल्का सा कड़वा आपको लग सकता है। आपको इसको प्रयोग कैसे करना है? तो प्रयोग करने के लिए भी मैं आपको इसकी विधि जो आपको मैं बताऊंगा, वो विधि क्या होने वाली है। जैसे आप सुबह उठे, सुबह उठने के बाद में आप फ्रेश व्रेश होने के बाद आपको एक चम्मच जो है ये औषधि ले लेनी है। लेने के बाद में आपको क्या करना होगा, आपको जो है एक चम्मच लेने के बाद आप जो इसे कच्चे दूध से सेवन इसका करना पड़ेगा आपको। जब आप कच्चे दूध से आप इसका सेवन कर लेंगे, करने के बाद में आपको 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। 1 घंटे के बाद ही आपको खाना या कोई भी डाइट लेनी है। तो आपको इसमें क्या करना है, थोड़ी आप इसमें खटाई वगैरह भी आपको नहीं लेनी है। खटाई जो है आपको खटाई या आंवला वगैरह नहीं, इसका प्रयोग भी नहीं करना है। तो आपको क्या करना होगा, फिर आप मात्र इसको 3 दिन कर लीजिए। 3 दिन में आपकी दांत जो रोग है वो जड़ से समाप्त हो जाएगा। आपको कभी भी दांत की प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। आप यदि इसे 1 महीना प्रयोग कर लोगे तो आपके शरीर पे अच्छा एक इफेक्ट पड़ेगा और आपका जो शरीर है वो एक फौलाद के रूप में बन जाएगा। जब इस शरीर, देखिए देसी दवाइयों की एक ही बात होती है, क्या बात होती है, क्योंकि इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। आपके शरीर पर इसका जो है अच्छा प्रभाव ही पड़ेगा यदि आप 1 महीने इसको कर लेते हो। वो आपकी मर्जी है, आप 3 दिन भी कर सकते हो इसे। 3 दिन ना करके आप इसे 5 दिन कर लीजिए। जब आप 5 दिन इसे कर लोगे तो जो है आपकी जो समस्या वो जड़ से खत्म आपको हो जाएगी, आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए थोड़ी सी एक बात और बता देता हूं मैं आपको, मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया था, कोई भी दवाई हम जब बताते हैं जब हम किसी पर इसका एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। देखिए ईश्वरा ने हमारे कर्म करने की शक्ति हमें दी है, ठीक है। फल प्राप्त करना हमारे बस में नहीं है, फल ईश्वरा ही देते हैं। वो अच्छा दे बुरा दे ना दे वो उनकी खेती है, ठीक है। तो हमें कर्म करते रहना है और कोई भी दवाई जो है वो प्रकृति ने ही इस्तेमाल किया है पहले उसको, हमारे पास तो वो बाद में अवेलेबल हुई है। देखिए हर चीज, हर रोग की दवाई जो है आयुर्वेद में वो है, बशर्ते आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि आपको जानकारी नहीं होगी तो आप क्या करेंगे। वैसे हर चीज की जड़ी बूटी इस पृथ्वी पर हमें ईश्वर ने किसी न किसी रूप में प्रदान की है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कोई नए टॉपिक या नए नुस्खे के साथ। तो नमस्कार।